बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा शुरू से मत रहा, पिछले लॉकडाउन में भी अभी भी, जीवन बचे, जीविका भी बचे। जीवन बच जाए, जीविका चले जाए तो हम फिर नहीं बचेंगे। हम हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, हम सामान नहीं खरीद पाएंगे, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, कहाँ जीवन बचेगा। खाली जीवन बचने से नहीं होता है, जीविका भी बची रहे तब हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जीवन को बचाना है और जीविका को बचाना है, मेरा शुरू से रहा। और वही मैंने आज अपनी सलाह दी। अपना सामाजिक लॉकडाउन का कहा कि समाज को कीजिए, जितने पर्व त्यौहार हैं, जितने सोशल गैदरिंग होते हैं, शादी का सोशल गैदरिंग हुआ, उसको कम कर दीजिए। क्यों 5,000 लोग जमा होंगे? क्यों नहीं 25 आदमी के बीच में शादी हो जाए? क्यों कुंभ का मेला लगे झारखंड में? 5 आदमी क्यों नहीं कर सकते हैं पूजा? 10 आदमी मिलकर पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? छठ है, कल नदी में हजारों आदमी क्यों जमा हो? तालाब में क्यों हजारों आदमी जमा हो? परंपरा है, मैं भी यहीं का रहने वाला, परंपरा है कि आंगन में या घर के बगल में जो कुआं होता था वहीं छठ मनाया जाता है। अगर कुआं नहीं है तो टब में लगाते देखे हैं लोगों को, छत के टब में टब रख करके लोग छठ मनाते देखे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने में डिसिप्लिन क्यों नहीं ला सकते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं ला सकते हैं? हम ला सकते हैं। हमको ये देखना, समाज को भी बताना है, सरकार का कर्तव्य है समाज को बताना, जागरूक करना कि आपके हित में है, लोगों के हित में है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं आदि। देखिए, कोरोना के कहर को देखते हुए आईएमए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगातार मांग की है कि लॉकडाउन की जाए, और उनके मांग को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं जो लोगों की आज सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि लॉकडाउन हो। अब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से आग्रह होगा कि आप लोग इस पर गंभीरता से सोचते हुए लॉकडाउन की ओर बढ़े, क्योंकि लॉकडाउन जो है अब करना काफ़ी जरूरी हो गया है। या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करे या फेज वाइज करे, ये निर्णय सरकार का होगा। लेकिन हम समझते हैं जिस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के घूमने पर पाबंदी पूरी तरह से नहीं लग पा रही है, उसको रोकने के लिए जो राज्य के बॉर्डर हैं उसको भी सील किया जाना चाहिए, और ज़रूरत जिनकी है ज़्यादा उन्हीं को आने देना चाहिए। हम सरकार से यह मांग करेंगे कि बहुत जल्द इस पर गंभीरता से निर्णय हो। आने वाला समय बहुत खराब है, और हमें लगता है कि जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम कर रहे हैं सूचनाओं को एकत्रित करने में, खबरों को एकत्रित करने में, वैसे लोगों को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। उनकी उम्र चाहे 45 से कम ही क्यों नहीं हो, उन्हें भी टीकाकरण हो, उनका भी होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी से अब सरकार को मांग करनी चाहिए कि अब बहुत हुआ, अब 18 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए टीका भेजने की व्यवस्था करें, ताकि यहाँ मास लेवल पे टीकाकरण कराया जा सके। क्योंकि मौत ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का हो रहा है, 45 वर्ष के नीचे के लोग भी कोरोना के कहर से तबाह हो रहे हैं। हमें लगता है कि उनके लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। वैक्सीनेशन को और जोरदार तरीके से आगे लेकर के बढ़ना चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोगों को आगे लाना चाहिए।